नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज मैं ड्यूक 250 जेन 3 के बारे में बात करूंगा कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि माइलेज कितना देती है ये बाइक। अगर आप सिटी राइड रफ राइड कर रहे हैं तो आपको 23 से 25 का माइलेज देगी, और हाईवे की बात करें तो ये लगभग आपको 28 से 30 का माइलेज देने वाली है। अगर आप इसको डेली यूज के लिए ले रहे हैं तो ये आपका खर्चा बढ़ाने वाली है, क्योंकि माइलेज इसका काफी बेकार है। 250 के हिसाब से तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप डेली यूजेस के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, मैं इंजन के बारे में बात करूंगा। जब ये लो आरपीएम पे चलती है तो थोड़ा वाइब्रेट करती है। क्या वाइब्रेट करती है, जो कि ये दोनों मिरर जो है इसका वाइब्रेशन से आवाज़ आता है इसके अंदर से। और गियर अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हैं तो वाइब्रेशन आपको बहुत ही मिलने वाला है। अगर तो मैं कहूँगा कि अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो आप किसी स्मूदर बाइक की तरफ जाइए, जो कि R15 जैसे हो गया, या फिर यामाहा के कोई स्मूथ इंजन वाले बाइक्स। आपको पैरों पे और हाथों पे वाइब्रेशन पक्का फील होने वाला है। अगर आप कोई प्रीमियम बाइक चला चुके हैं तो ये आपको पक्का मतलब कि ये नोटिसेबल आपको लगेगा ही लगेगा। सिटी राइड में कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको सिटी राइड करना है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा इसको लेने को। या फिर आप सेकेंडरी बाइक रखिए, नॉर्मल सीसी वाली जो कम सीसी के आती हैं, या फिर इसको तो बिल्कुल भी सिटी में राइड में करने लायक नहीं है। क्योंकि अगर समर में अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो ज़बरदस्त पैरों के पास आपको हीट मिलने वाला है, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है और 250 सीसी है, तो काफ़ी हीट मिलने वाला है आपको इसमें। और ये पैरों पे काफ़ी महसूस होता है। अगर आप जीन्स पहना आपने तब भी ये महसूस होगा। ठंड में तो खैर उतना पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी में काफ़ी आपको महसूस होने वाला है हीट इसका। और रेडिएटर फ़ैन काफ़ी तेज़ी से आवाज़ करता है, तो वो आपको सुनाई देगा। अगर इंजन हीट हुआ तो वो आपको डेफिनेटली सुनाई ही देगा। मैं फोर्थ पॉइंट पे आना चाहूँगा कि इस पे एपेक्स के यूएसडी फोक लगे हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पोर्ट होल्स और ब्रेकर्स पे करता है। हाईवे पे तो काफ़ी स्मूथ चलता है, लेकिन ये जब गड्ढे या छोटे मोटे गड्ढे या फिर ब्रेकर आते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम करता है। ये आपको झटका महसूस होता है, तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो ये भी आपको एक डिसएडवांटेज इसमें भी ऐड करना चाहता हूँ मैं। वही बात मैं पिलियन शीट की करूँ तो ये भी बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, बहुत ही हार्ड है। ये पीछे बैठने वाला बंदा, आपको 50-60 किलोमीटर जा रहे हैं तो वो बंदा पहले ही मना कर देगा कि इस पे भाई साहब अब नहीं जाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सीट हार्ड मिलता है पीछे वाला। फ्रंट वाला भी अगर 100 से ज़्यादा किलोमीटर आप चला रहे हैं तो ये भी आपको महसूस होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। तो उसके लिए आपको अलग से एक सॉफ्ट कुशन्स वाला आपको पैड लेना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीट पिलियन के लिए काफ़ी हार्ड है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस में भी आता है। इसको भी मैं कैप्चर इसीलिए मैंने किया है। वहीं मैं राइडिंग पोजीशन की बात करूँ तो ये हाईवे के लिए उतना खास नहीं है, लेकिन सिटी राइड के लिए बेस्ट है। हाईवे पे आप जा रहे हैं तो आपको पीछे दर्द महसूस होगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा पैडिंग करानी पड़ेगी इस पर। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस में आता है। और मैं प्राइस की बात करूं तो ये अराउंड 2.58 लाख में मिल जाएगी, लेकिन इस प्राइस में आपको RR 310 भी मिल सकता है, और आप डोमिनार 250 पे भी जा सकते हैं अगर आपको बढ़िया सीसी की बाइक चाहिए तो। और इस प्राइस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है NS 400, जो कि इसका डबल पावर मिलता है। डबल क्या, 42 हॉर्स पावर मिलता है और इसमें 30 मिलता है। तो ये आप लुक को नहीं चाहते हैं तो आप NS पे जा सकते हैं। NS का लुक भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन ड्यूक जैसा नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं उसको। वो भी बेहतर ऑप्शन है अगर प्राइस की बात करें तो। अगर आप लोअर सीसी से हायर सीसी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, जैसे सर्विसिंग में, पार्ट्स में। तो ये थोड़ी प्रीमियम बाइक्स हैं, तो इसका पार्ट्स और सर्विसिंग आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। जैसे कि इसका कूलेंट है, इंजन ऑयल है। कूलेंट क्या है, कुछ बाइक्स जो R15 था उसमें मैं तो 1 साल में एक बार करवाता था, लेकिन इसका क्या सीन है कि अगर 500 में चला रहा हूँ 500 किलोमीटर, तो इसका कूलेंट ऑयल घटता है, तो वो आपको बार बार फिल कराना पड़ेगा। और ब्रेक पैड्स हैं, ये थोड़ा जल्दी घिस जाते हैं। 2-3 हज़ार किलोमीटर पे, 3 हज़ार पे आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा, जो कि अराउंड 2.5 लाख के हिसाब से। पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 8 की बात करूं तो ये 2.5 लाख के हिसाब से इसमें क्रूज़ कंट्रोल देना चाहिए, जो कि कंपनी वालों ने सिर्फ 390 में दिया है। तो ये मैटर करता है, क्योंकि अब तो 125 सीसी बाइक्स में भी क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है, तो ये देना चाहिए।
कंपनी वालों ने ये पता नहीं कोड कट करके क्यों रखा है। क्विक शिफ्टर है जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये बाइक उनके लिए है जो वीकेंड पे ड्राइव करते हैं। अगर आप डेली राइड के लिए ले रहे हैं तो ये थोड़ा खर्चीली है। एक मिडिल क्लास अगर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो इसका खर्च काफ़ी हाई है। अगर आप लोअर सीसी से हायर सीसी में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी चाहिए, या फिर ये सब चीज़ें आपको पहले ही कैलकुलेट करके खरीदना पड़ेगा। ये उनके लिए नहीं है जिसको कंफर्ट चाहिए, पिलियन साथ में जो घूमता है ज़्यादातर, या फिर माइलेज जिनको ज़रूरी होता है, या फिर बजट टाइट है जिनका, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए पहले कि आप इसके लिए आप रेडी हैं कि नहीं। तो इन द एंड मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, कैलकुलेट कर लें पूरा कि ये लेने लायक है या नहीं, आपके बजट से में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पहले ही बिना सोचे समझे जाके सिर्फ लुक और पावर देख के आपने ख़रीद लिया तो काफ़ी रिग्रेट होता है। टिल देन तब तक के लिए राइड सेफ और मस्त रहिए, खुश रहिए। और गाइस सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बना